नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। याद रखना है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में हुआ। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल रोसेन को किया गया है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे दिया गया है? माइकल रोसेन। माइकल रोसेन। जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ओडिशा में। तो याद रखेंगे कि जीएसआई के द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ खोजा गया है? तो ओडिशा में। किसके द्वारा? तो जीएसआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रियंका पाटिल बनी है। तो याद रखेंगे, महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? श्रियंका पाटिल बनी है। जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, जगन्ना अम्मा बोडी योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन को। यानी याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को दिया गया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है, यानी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करने वाले में कौन से राज्य टॉप पर है? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। यानी भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो तमिलनाडु उभरा है। यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है मैरी कॉम को। याद रखेंगे, किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन नामित किया गया है? तो मैरी कॉम को। यानी मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को चुना गया है। याद रखेंगे, भारतीय टीम के नए मुख्य जर्सी के प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड 2023 किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा जीते हैं। कौन सी देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? तो वेस्ट इंडीज। पहला बार हो रहा है कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया। याद रखेंगे, यूएई और भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। वही भारत के स्थान 2023 में देखेंगे तो 126वां है। तो याद रखेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। और वही भारत के स्थान अगर पूछ देगा तो 126वां है 2023 में। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो हरियाणा जीती है। कौन जीता है? याद रखेंगे, कौन जीता है? हरियाणा जीता है। कौन? छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा जीता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का 2023 कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन जीते हैं। वही क्वेश्चन कहते हैं, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल बनाई है। कौन बनाई है? माना पटेल। याद रखेंगे, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में माना पटेल ने तैराकी के बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में। तो याद रखेंगे, बंदर वन कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। याद रखेंगे, बंदरों को रखने के लिए चाहे बंदरों को समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे लखनऊ में।
किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी? तो जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर राज्य ने प्रोफेसरों की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष कर दी है बढ़ाकर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, WHO में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? WHO में भारत के राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत हैं। याद रखेंगे, WTO में भारत के राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत को चुना गया है। किस राज्य में हुए पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो बिहार में। तो याद रखेंगे, बिहार में पक्षियों का क्या हुआ? गणना हुआ, जिसमें 250 से अधिक प्रजातियों का 250 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं पक्षी की। किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को। याद रखेंगे, MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने देश में पहली सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात में। याद रखेंगे, गुजरात राज्य में देश की पहली सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का नींव रखा गया है। सहकारी संचालित पहली सैनिक स्कूल का नींव कहाँ रखा गया है? गुजरात में रखा गया है। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? सी आटापट्टू जुलाई मंथ में थी। जुलाई मंथ में कौन थी? सी आटापट्टू थी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री। याद रखेंगे, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन हैं? उमा छेत्री हैं। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अजित अगरकर को नियुक्त किया है। याद रखेंगे, BCCI सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजित अगरकर को चुने हैं। वही अगर आपसे क्वेश्चन कहे भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उमा छेत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीता है? तो कुवैत। याद रखेंगे, सैफ चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? भारत जीता है। किसे हराकर? कुवैत को हराकर। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य अस्थायी कौन बन गया है? तो ईरान बन गया है। तो याद रखेंगे, SCO के नए अस्थायी सदस्य ईरान को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम आजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई हैं? तो हैदराबाद में। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती में हैदराबाद में शामिल हुई हैं। एकमारा योजना की शुरुआत किसने किया है? तो ओडिशा किया है। याद रखेंगे, एकमारा परियोजना की शुरुआत ओडिशा के द्वारा किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन कहे किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो लालिना नजुआला झांगटे। याद रखेंगे, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लालिया नजुआला झांगटे जीती हैं। किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। याद रखेंगे, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार शेखर कपूर जीते हैं। गूगल ने किसे भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को। याद रखेंगे, गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। भारत नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को गूगल नियुक्त किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगनी कर दी है? तो वो गुजरात सरकार कर दी है। तो याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दुगनी कर दी है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? बैंक ऑफ इंडिया बन गया है।
यानी BOI बन गया। तो याद रखेंगे महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? आधव अर्जुन को। आधव अर्जुन को याद रखेंगे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। वही महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुना कर दिया है, गुजरात सरकार कर दिया है। अगर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपया तक बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने। याद रखेंगे कर्नाटक सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख रुपया तक बीमा कवर देने की घोषणा कर दिया है। याद रखेंगे गीग श्रमिक को 4 लाख रुपया तक बीमा कवर देने की घोषणा कौन किया है? कर्नाटक सरकार किया है। किस राज्य सरकार ने वन्य कर्मियों को अग्नेयास्त्र के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? ओडिशा सरकार ने। यानी ओडिशा सरकार ने वन्य कर्मियों को अग्नेयास्त्र के उपयोग के लिए छूट प्रदान किया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? बांग्लादेश के। यानी बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? नीदरलैंड जीता है। याद रखेंगे नीदरलैंड के पुरुष टीम ने दूसरा FIS यानी फेडरल इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग का खिताब जीत लिया है। किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है? तो याद रखेंगे पेरू में। यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा पेरू किया था। किस ज्वालामुखी विस्फोट? उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण। भारत और किस देश में ने चुनावी सहयोग समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा। याद रखेंगे भारत और पनामा चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। याद रखेंगे किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? नीदरलैंड जीता है। उबिनास ज्वालामुखी कारण आपातकाल की घोषणा पेरू किया है। भारत और पनामा चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। अगर अगला क्वेश्चन करेंगे, आमा पोखरी परियोजना की शुरुआत ओडिशा किया है। आमा पोखरी परियोजना की शुरुआत ओडिशा किया है। किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियार को नष्ट कर दिया? अमेरिका। याद रखेंगे अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियार को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। यानी गारंटी बजट पेश कौन किया है? कर्नाटक सरकार किया है। आमा पोखरी योजना कहेगा तो ओडिशा। आमा पोखरी योजना कहेगा तो ओडिशा। और अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियार को नष्ट कर दिया अमेरिका। हाँ, गारंटी बजट पेश करने वाला कर्नाटक हो गया। हाँ, और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? तो अपना बिहार बन गया है। तो याद रखेंगे बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है। UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य नियुक्त किया है? ब्रिंदा ग्रोवर को। तो याद रखेंगे UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? ब्रिंदा ग्रोवर को। अगर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा जीते हैं। कौन जीते हैं? आर्यन नेहरा। यानी याद रखना है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक आर्यन नेहरा ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे प्रियांश और अवनीत कौर के विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहे मो जंगल यामी योजना की शुरुआत कौन सी राज्य की है? तो ओडिशा। तो याद रखेंगे मो जंगल यामी योजना की शुरुआत
ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन जीते हैं। कौन से ने जीते हैं? लक्ष्य सेन जीते हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब लक्ष्मण सेन जीते हैं। अगर वही क्वेश्चन कह देगा मो जंगली जामी योजना कौन सा राज्य शुरू किया है, तो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल का कमान संभाला था सिंधु रेड्डी ने। याद रखेंगे, पेरिस में बैस्टल डे परेड हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना दल का कमान सिंधु रेड्डी ने संभाली थी। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर समझौता किया है? तंजानिया। भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू की है। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? याद रखेंगे, मुखरा तेलंगाना का पहला बीमित गांव बना है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन का कहाँ होगा? तो बैंकॉक में होगा। याद रखेंगे, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन बैंकॉक में होने वाला है। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे। याद रखेंगे, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ। याद रखेंगे, तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के का मौत का कारण बना है? तो केरल में। याद रखेंगे, केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा के कारण एक लड़के की मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाले पहले ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी हैं? तो याद रखेंगे, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाले पहले ट्रांसजेंडर महिला रिक्वी बैलेसी कोले बनी हैं। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर एसवर्ड चलाया है? तो अमेरिका। याद रखेंगे, भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर एसवर्ड चलाया है। किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिंग शुरू किया है? तो चीन। याद रखेंगे, ओपन काइलिंग की शुरुआत किसने किया है? चीन किया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात। याद रखेंगे, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2075 तक। याद रखेंगे, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर के आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। याद रखेंगे, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। भारत और किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत रुपया में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? वांदेंगु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग। याद रखेंगे, आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग बन गई है। और शिकायत निवारक सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो सिक्किम है। शिकायत निवारक सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? सिक्किम राज्य है। तीसरी व्यापक व्यापार और निवेश कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ है? तो केवड़िया गुजरात में। याद रखेंगे, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
कहाँ गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो पेरू में। कहाँ किया गया है? पेरू में। याद रखेंगे, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू में किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो नोएडा में खोला जाएगा। याद रखेंगे, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में खोला जाएगा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है कौन? भारत जीता है। याद रखेंगे, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत की पहली A1 एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। याद रखेंगे, भारत की पहली A1 एंकर जिसका नाम है लिसा का अनावरण ओडिशा में किया गया है। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति के पेशकश किया है? तो भूटान के लिए। किसके लिए? भूटान के लिए। यानी जापान ने भूटान देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति का पेशकश किया है। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 11 मेडल जीते हैं। कुल कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते हैं। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बन गया है? ONGC बन गया है। याद रखेंगे, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ONGC बना है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए A1 आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। याद रखेंगे, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए A1 आधारित मॉडल विकसित किया है। GST काउंसिल ने 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग में कितने प्रतिशत GST निर्धारित किया है? तो 28%। कितने परसेंट? 28%, यानी 28%। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो है फ्रांस का। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है। चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। किसने नोटबुक एम नाम से एक नया A1 आधारित नोट ऐप जारी किया है? तो गूगल किया है। कौन किया है? गूगल किया है। याद रखेंगे, नोटबुक LM नाम से एक नया A1 आधारित नोट ऐप कौन जारी किया है? गूगल जारी किया है। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं रविचंद्र अश्विन। यानी क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है? तो P वीर मुथुवेल। P वीर मुथुवेल मिशन डायरेक्टर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एलिसलोंग रॉकेट इंजन की में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया? जापान। याद रखेंगे, किस देश ने एपिस लॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया? जापान। यूरोमाना द्वारा किसे कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? DBS बैंक को। तो याद रखेंगे, DBS बैंक को यूरोमाना द्वारा कारपोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बन गया है? DBS बन गया है। किस राज्य में गजह कोथा अभियान की शुरुआत किया गया है? तो असम में। गजह कोथा अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो किया गया है असम में। G20 वित्त एवं सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो गांधीनगर गुजरात में हुई है। तो याद रखना है, G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सी पदक जीती? तो स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन पदक? स्वर्ण पदक जीती हैं। धन्यवाद।